गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। चलिए तो जान लेते हैं मेरे व्यूअर्स के अगेंस्ट क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। कौन है वो लोग जो आप सबके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको बता दूं, टीम बनाकर आपके अगेंस्ट प्लानिंग करी जा रही है और इस टीम में 3 मेंबर बहुत ज़्यादा खास हैं। हो सकता है और भी लोग जुड़े हुए हों, बट ये 3 लोग बहुत खास हैं, जिनमें 2 लेडीज़ हैं और 1 जेंट्स है। ये 3 लोग आपके अगेंस्ट बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं, 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स। अब आपको बता दूं कौन लोग हैं वो जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, खास तो 3 ही लोग हैं। राशियां बता देती हूँ, पर राशियां निकली हैं 4। कार्ड आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, बट राशियां निकली हैं 4। कर्क राशि वाले लोग, कन्या राशि वाले लोग, सिंह राशि वाले लोग और कुंभ राशि वाले लोग, ये 4 राशि वाले लोग आपके अगेंस्ट बहुत गहरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये प्लानिंग किस वजह से कर रहे हैं। प्लानिंग इस वजह से कर रहे हैं कि आपको अपने कंट्रोल में ले सकें। आप देख रहे हैं द डेविल के कार्ड को। यहाँ पे 2 लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं, एक राक्षस ऊपर बैठा हुआ है। ये वही राक्षस है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, जिसने टीम बना रखी है आपको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए, 2 लोग हैं कंट्रोल में, 2 लोग जंजीरों से बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तो आप हैं, दूसरे आपके पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो सकता है कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। तो 2 लोगों को कंट्रोल में करने की साजिश करी जा रही है। आप हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। 90% एनर्जी हस्बैंड वाइफ की आ रही है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल में करने की, आप दोनों को अपने हिसाब से ऑपरेट करने की। आप दोनों से बहुत ज़्यादा जेलसी है इन लोगों को। ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी है, नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, ये लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आप लोगों की खुशियाँ देखकर हज़म नहीं हो रही हैं। आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, आप दोनों को ठीक से रहते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए आप दोनों को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। आप दोनों को अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहते हैं। आप दोनों के हक, आप दोनों के अधिकारों को छीनकर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस ये चाहते हैं कि आप पर हुकूमत करते रहें, हुकूमत तो करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ आपके हक अधिकार को छीनना भी चाहते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई मेंबर, कोई बड़ा बुजुर्ग, लेडीज़ हो या जेंट्स, वो मूर्ख है, बहुत ज़्यादा मूर्ख है। वो अपनी हुकूमत चलाने के चक्कर में, अपनी जेलिसी के चक्कर में ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो गया है या खड़ी हो गई है जाके, जो लोग आगे जाकर आपके हक अधिकार को छीनेंगे। आप उनके बिल्कुल करीब हैं, आप उनके सगे संबंधी हैं, आप ही उनके हर दुख तकलीफ़ में उनके साथ खड़े होंगे, आप ही से ही उनको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन आपसे जेलसी के चक्कर में, आप पर हुकूमत करने के चक्कर में गलत लोगों को अपने सपोर्ट में लेकर कार्य करवा रहे हैं, और ये गलत लोग सिर्फ लालच के चलते आपका हक अधिकार छीनकर खुद अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इनका साथ दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और या इनका सपोर्ट करके आपको इनके कंट्रोल में करवा देंगे और आपके मन की हो जाएगी। इनका भी तो बहुत बड़ा स्वार्थ है, ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं।
ये लोग आपके बच्चों के हक अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये लोग आपके घर में सेंध लगाकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। ये बात आपके घर के इस मूर्ख फैमिली मेंबर को समझ में नहीं आ रही है और रीज़न बस इतना सही है कि आपसे जेलसी है। आपको खुश देखना नहीं चाहते। आप दोनों को साथ देखकर, आप दोनों को खुश देखकर, आप दोनों को अपने हिसाब से जीते देखकर इन्हें जेलसी होती है और ये चाहते हैं कि जैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ को जिया, जो आपकी फैमिली का मूर्ख मेंबर है, इसने अपने जीवन में जो दुख देखे, ये चाहता है आप भी वो दुख देखें और इस चक्कर में ये अपनी सत्ता भी खो देगा और आपकी सत्ता भी चली जाएगी हाथ से और इसके घर का मटिया मैट हो जाएगा। ये बात इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जिन लोगों के साथ इसने टीम बना रखी है, ये लोग सिर्फ लालच की वजह से इसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इनका खुद का बहुत बड़ा लालच है, इसलिए इसका साथ दे रहे हैं। बट ये मूर्ख मेंबर है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, राशियाँ मैंने बता दी हैं, वजह मैंने बता दी है। आप दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप दोनों से जेलसी है, आप दोनों के हक अधिकार को छीनना चाहते हैं, आप पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। बस इस वजह से ये लोग टीम बनाकर आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं। चलिए, तो अब बचने का एक और तरीका बताया जा रहा है आपको। हो सकता है ये लोग आपसे किसी जगह सिग्नेचर करवा रहे हों, बार बार, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बार बार आपसे सिग्नेचर करवा रहे हों आपको चेक करने के लिए। हो सकता है ये देखने के लिए कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप बचपन से कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है लाइफ में, क्या नहीं किया है। सिग्नेचर से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपके सिग्नेचर तो आपके व्यक्तित्व को भी बता देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो आपके सिग्नेचर आपको बहुत सोच समझ के करने हैं। बेशक आप करिए, मैं ये एडवाइस नहीं देती कि आप सिग्नेचर मत करिए, सिग्नेचर करिए, क्योंकि आप किसी रिसोर्ट में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं शादी में जाएंगे, बहुत सारी जगह हैं, कहीं घूमने गए हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, बहुत सारी जगह आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि आप अपने एक जैसे सिग्नेचर मत करिए, आप बदल बदल कर सिग्नेचर करिए। जो सिग्नेचर आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स पर किए हुए हैं, अपने बैंक अकाउंट्स में जब आपने अकाउंट ओपनिंग करवाया, तब आपने अपना अकाउंट ओपन किया बैंक में, तब आपने जो सिग्नेचर किए वो सिग्नेचर, आपके ग्रेजुएशन के टाइम के सिग्नेचर, आपके आधार कार्ड के सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आप हर जगह मत करिए। आप अपने सिग्नेचर बदल दीजिए। आप किसी रिसोर्ट में जाकर रुके हैं, आप अपने सिग्नेचर को चेंज करके सिग्नेचर कर सकते हैं। आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप कोई एडवेंचर कर रहे हैं, वहाँ आपको सिग्नेचर करना है, तो आप अपने सिग्नेचर चेंज कर दीजिए। एक जैसे सिग्नेचर आप हर जगह मत करिए। इससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी बनी रहेगी और लोग आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे वो आपका सब कुछ छीन कर या फिर आपके बारे में सब कुछ पता लगा कर, आपके बारे में कोई भी झूठी बात फैलाकर आपको जाल में फंसा सकें। या आपके होता है ना कई बारी कि आपके सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके कोई इंसान कुछ भी परचेज कर लेता है ना, लोन वगैरह ले लेता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो आप अपने सिग्नेचर को चेंज करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ये जो सिग्नेचर वाला काम है, ये आपकी फैमिली का मेंबर नहीं कर रहा। आपकी फैमिली का मेंबर तो मूर्ख है, बेहद मूर्ख है, जो ऐसे लोगों की टीम बना रखा हुआ है आपके अगेंस्ट, अपने थोड़े से सुख के लिए, अपनी जेलसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस चक्कर में आप पर हुकूमत चलाने के लिए, आपको दबा कर रखने के लिए, आपको अपने जैसे जैसे इसने दुख झेले हैं आपको दुखी करने के लिए ये टुच्ची हरकत कर रहा है, बहुत छोटी हरकत कर रहा है। लेकिन इसे नहीं पता जिन लोगों के साथ ये टीम बनाकर काम कर रहा है वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए ये तो मूर्ख है, इसकी अकल में तो कभी नहीं आने वाली। लेकिन आप समझदारी दिखाइए, आप अपने सिग्नेचर को बदल दीजिए। आप हर जगह अलग अलग सिग्नेचर करिए,
अपने फ़ोन को हर किसी के हाथ में मत दीजिए, सिर्फ अपने पार्टनर के हाथ में आप अपना फ़ोन दीजिए और अपने पार्टनर को भी समझाइए कि वो भी ब्लाइंडली हर किसी पर ट्रस्ट ना करे। तो अगर आप इतनी सेफ्टी रख सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, तो ये लोग चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी साजिशें रच लें, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ बगलामुखी। अगर आप सब हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।